एक पिता लेकर आया था एक लड़के को, अपनी 3 बेटियाँ होती हैं उसके और बेटा नहीं होता, तो उसकी 3 बेटियाँ होती हैं। जब वो लेकर आता है एक लड़के को तो अपनी बेटियों से कहता है कि ये तो आज से तुम इसे अपना भाई समझो, ये यहीं रहेगा। लेकिन वो बहनें उसको भाई नहीं, एक लड़की उससे शादी करने को बोलती है और उस लड़के की ज़िंदगी ख़राब कर देती है, वो तीनों बहनें मिलकर। दोस्तों, मैं गीता गुप्ता, स्वागत है आप लोगों का मेरी आज की एक नई कहानी में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और अगर नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट कर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। जय माता दी। तो दोस्तों, ये घटना राजस्थान की है। वहाँ 2 परिवार होते हैं, तो बड़ी खुशी से रह रहे होते हैं दोनों परिवार, खूब सारी प्रॉपर्टी भी होती है उनकी। अचानक एक हादसे में, 2 भाई होते हैं, दोनों भाइयों के परिवार रह रहे होते हैं। अचानक एक छोटा छोटा जो भाई होता है उसका परिवार कहीं घूमने जाते हैं, तो अचानक एक हादसे में उन दोनों माँ बाप की मौत हो जाती है। उनका एक बेटा बचता है 10 साल का। जब 10 साल का बेटा बचता है तो उसके ताऊ ताई रह जाते हैं और वो उसके पास ही रहता है। अब वो कुछ दिन तो उसे रखते हैं, लेकिन फिर उसके साथ ऐसा ही व्यवहार करना शुरू कर देते हैं, परायों सा सौतेले सा बर्ताव शुरू कर देते हैं। अपने बच्चों को खाना अच्छा देते थे, उसको बचा हुआ खाना देते थे, ऐसे ही उसके साथ बर्ताव करते हैं। जब वो थोड़ा सा बड़ा होता है तो उससे प्रॉपर्टी के पेपर भी साइन करवा लेते हैं, उसकी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर लेते हैं और धीरे धीरे उस पर जातियाँ करना शुरू कर देते हैं। वो बच्चा बहुत ही परेशान रहता है। धीरे धीरे कर कर वो 14 साल का हो चुका था और बहुत परेशान रहने लगता है। एक दिन नौबत आ जाती है कि उस लड़के को धक्का देकर घर से निकाल देते हैं कि तू यहाँ से जा। उसके ताऊ ताई ऐसा उसके संग व्यवहार करते हैं। जब वो जाता है कहीं से पैसे मांग कर या थोड़ा बहुत काम कर कर कुछ पैसे इकट्ठे करता है और जाकर एक ट्रेन में बैठ जाता है। उसे नहीं पता था उसे कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, बस वो ट्रेन में जाकर बैठ जाता है। जब वो बैठ जाता है, बहुत उदास होता है वो लड़का, तो वहीं ट्रेन में उसे एक बुजुर्ग आदमी मिलता है जो उससे पूछता है कि बेटा क्या हुआ, तुम इतने उदास कैसे हो। तो वो अपनी सारी बात उस आदमी को बता देता है। जब वो उसे बताता है तो उसके मन में उसके प्रति तरस आ जाता है, उसे दुख होता है उसकी बात सुनकर, और वो कहता है तुम चिंता मत करो बेटा, आज से तुम मेरे साथ रहना, मैं तुम्हें अपने घर ले चलूँगा, मेरे साथ ही रहना, जो भी काम कर सको थोड़ा बहुत वो कर देना, अगर तुम पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना, तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें मेरे घर पे 2 टाइम की रोटी आराम से मिलेगी, खुशी से रहना वहाँ। इतना सुनकर बच्चा खुश हो जाता है। वो सोचता है कि चलो कुछ भी सही, कम से कम मुझे रोटी तो टाइम से रोटी तो मिलेगी, रहने को घर तो मिलेगा। खुश होकर वो उसके साथ चला जाता है। जब वहाँ चला जाता है तो घर पहुँचकर उसकी बेटियाँ पूछती हैं अपने पिता से कि पापा ये कौन है। उसकी 3 बेटियाँ होती हैं, तीनों बड़ी बड़ी होती हैं। तो वो अपनी बेटियों से बोलता है कि बेटा तुम इसे अपना भाई ही समझो और आज से ये हमारे घर पर ही रहेगा, और इसे खूब आराम से रखना, इसे खूब सारा प्यार देना। तो बहनें भी खुश हो जाती हैं कि हमारा भाई आया है, वो भी उसे बहुत प्यार करने लगती हैं। जो सबसे बड़ी वाली लड़की होती है उसका नाम कल्पना होता है, सबसे ज़्यादा वही उसे प्यार करती है। दोनों छोटी बहनें भी उसे प्यार करती हैं। वो रहने लगते हैं साथ में। जब वो रहने लगते हैं तो उसे एक अलग कमरा दिया जाता है लड़के को। तो उसकी जो बड़ी वाली लड़की होती है उसका किसी से अफेयर चल रहा होता है, जो उसका अफेयर चल रहा होता है, तो एक दिन वो उसे बुलाती है लड़के को और उस लड़के के घर जाती है। इस लड़के का नाम शुभम होता है। जब वो इसे बुलाने इसके कमरे में जाती है, वो शुभम को जगा, शुभम कहता है कि दीदी आप यहाँ कैसे। तो वो कहती है शुभम तुम नीचे जाके सो जाओ, नीचे जो आंगन में सोफ़ा है वहाँ जाकर सो जाओ, और आज के लिए आज की रात मुझे ये कमरा दे दो। तो वो ऐसा ही करता है, उसकी बात मान लेता है और नीचे जाकर सो जाता है। वो उस लड़के के साथ रात गुजारती है, वहाँ खाती पीती जो भी है वहाँ चीज़ें पड़ी होती हैं, और वो जाकर नीचे सो जाता है। सुबह 5 बजे उठकर उसकी जो बड़ी वाली लड़की होती है वो उसको भेज देती है लड़के को, और खुद भी नीचे आ जाती है। जब वो दोनों बहन उठती हैं, वो उसे सोफे पर लेटा देखती हैं, तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है और वो अपने पापा से बोलती हैं कि पापा आपने इसे क्या यही यहीं सोने के लिए रखा है, इसको अलग कमरा दिया हुआ आ गया है, तो ये यहाँ क्यों सोया हुआ है। ये सुनकर उसके बाप को भी गुस्सा आ जाता है, उसके पिता को गुस्सा आ जाता है, और वो कहता है, वो उस पर गुस्सा होता है, नाराज़ होता है। वो उससे कहता है जब तुम्हें अलग कमरा दिया हुआ है तो तुम यहाँ क्यों सोए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ सोने की। तो वो
बोलता है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तो वो कहता है कि किसकी गलती है फिर, तुम्हारी गलती नहीं है। तो वो कहता है कि मुझे कल्पना ने बोला था कि आज की रात तुम नीचे जाकर सो जाओ और मैं कमरे में सोऊंगा। यह सुनकर उसके बाप को अपनी बेटी पर शक होता है। वो सोचता है कि ज़रूर कल्पना कोई काम कर रही है ऐसा जो मुझे नहीं पता इस बारे में। तो वो अपनी बेटी से बात करने की सोचता है, लेकिन उस वक्त उसकी बेटी घर में नहीं होती। दूसरे दिन की बात होती है, ये अंधेरा होता है और अंधेरे में वो अपने पापा को किसी काम से बुलाती है और इधर ही शुभम को अपने पास बुलाती है और शुभम से कहती है, शुभम तुम मुझे मार कर बताओ कि ये ईंट है, तुम कितनी दूर तक फेंक सकते हो, अंधेरा हो रहा है, उधर मुझे फेंक के दिखाओ। उसे नहीं पता होता शुभम को कि उसका पिता नीचे ही है। तो वो ईंट फेंकता है। जब वो ईंट फेंकता है तो उसके सर में लगती है। उसके पापा नीचे होते हैं अंधेरे में और उसके सर में वो ईंट लग जाती है। जब वो ईंट लगती है तो वो गिर जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है। जब मौत हो जाती है बाद में शुभम को पता चलता है और उसकी जो कल्पना होती है वो भी उससे कहती है कि मुझे नहीं पता था शुभम के नीचे पापा हैं। वो उसको ऐसा शुभम को भी यही लगता है कि शायद इनको भी नहीं पता था पापा हैं, लेकिन उसकी बेटी ज़बरदस्ती अपने पिता को मरवाती है जिससे कि रास्ते से हट जाए और मेरा रास्ता साफ हो जाए। जब ऐसा होता है तो वो जो दोनों बेटियां होती हैं वो वैसे ही शुभम से नफरत करने लग गई थी और वो भी उसके साथ उसे दोनों बहनें को जब पता चलता है कि इसमें मेरी बहन का भी हाथ है तो दोनों को ही अरेस्ट करवा देती है। दोनों को एक ही लॉकअप में रखा जाता है। जब रखा जाता है कुछ दिन उस लॉकअप में रखा जाता है तो जो वो उसकी बहन होती है तो उससे जब पूछताछ की जाती है तो वो बताती है कि ऐसी ऐसी बात हुई थी। वो सारी सच्चाई बता देती है। जब सारी सच्चाई बता देती है तो कुछ दिनों में दोनों को छोड़ दिया जाता है वहाँ से। जब छोड़ दिया जाता है तो घर आते हैं। उनकी जो दोनों बहनें होती हैं वो उससे बदला लेने की सोचती हैं। अब वो सोचती हैं कि ये दोनों आ जाएंगे तो हमारी बदनामी होगी और इन्होंने हमारे पापा को मारा है, हम इन्हें नहीं छोड़ेंगे, सजा दिए बिना नहीं छोड़ेंगे। वो दोनों बहनें ये ठान कर रखती हैं। लेकिन जो बड़ी वाली बेटी होती है उसकी कल्पना, वो सोचती है कि शुभम मेरी वजह से इसे सजा हुई है और ये इतना छोटा था मेरे घर में आया है और अब मैं इसे कोई मुसीबत नहीं आने दूंगी। वो शुभम से कहती है कि शुभम चाहे जो भी हो जाए, वो उससे 6-7 साल बड़ी थी शुभम से। वो उससे कहती है चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुमसे शादी करूंगी, मुझसे शादी कर लेना और मैं अब तुम्हें अपने साथ ही रखूंगी ज़िंदगी भर। जब ये बात उन दोनों बहनों को पता चलती है तो वो कहती हैं कि ये तो हमारी और बदनामी करवाएंगे। तो वो दोनों को रास्ते से हटाने की सोचती है। घर आते हैं, दोनों बैठे होते हैं, बड़े प्यार से दोनों बहनें बात करती हैं उन दोनों से और चाय बनाकर लेकर आती हैं। वो 2 कप में जहर डाल देती हैं और 2 कप सही रखती हैं। तो वो 2 कप सही रखती हैं, दोनों को चाय पीने के लिए कहती हैं। किसी काम से शुभम का फ़ोन आ जाता है, शुभम बाहर चला जाता है और वो चाय नहीं पीता। जब वो नहीं पीता जब वो आता है चाय ठंडी हो जाती है और वो कहती है कि चाय पी लो, तो वो कहता है कि नहीं चाय तो ठंडी हो गई है। वो दोनों कप चाय के कुत्ते होते हैं बाहर, कुत्तों को डाल दी जाती है। वो जब कुत्ते चाय पी लेते हैं तो उनकी कुत्तों की मौत हो जाती है। जब उनकी मौत हो जाती है तो शुभम और कल्पना को शक होता है कि ज़रूर इस चाय में कुछ था। जब ऐसा होता है तो वो उससे पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, इसमें ज़रूर जहर था। तो वो कहती हैं कि नहीं, कि ऐसा कुछ नहीं था। पहले वो आनाकानी करती हैं और फिर दोनों बताती हैं कि हाँ इसमें जहर था और तुम दोनों ऐसा करोगे, शादी करने वाले हो, हमारी बदनामी होगी, तुम्हें शर्म नहीं है, तुम इससे शादी कर रही हो। ये सब बात सुनकर शुभम जो होता है वो कहता है कि मैं यहाँ नहीं रहूँगा। मैं यहाँ आया था अच्छी तरह रहने के लिए। मैं सोचा था कि मुझे आराम से रहूँगा, मुझे एक परिवार मिल रहा है, लेकिन यहाँ आने के बाद तो मैं खूनी भी बन गया। मेरे पे इतने इतने इल्ज़ाम लगाए गए हैं और मैं यहाँ नहीं रहना चाहता, मुझे यहाँ से जाने दो। लेकिन जो कल्पना होती है वो उसको नहीं जाने देती। वो उससे कहती है कि अब मैंने तुम्हारी जिम्मेदारी अपने ऊपर लिया, अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगी, तुमसे शादी करूँगी। मैं तुमसे यही कह रही हूँ कि मुझसे शादी कर लो। लेकिन वो अपना फ़ैसला नहीं बदलता। जब वो घर से जाने की कहता है तो कल्पना भी उसके साथ जाने की बोलती है और दोनों चले जाते हैं। दोनों जाकर फिर एक मंदिर में शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद दोनों राजी खुशी से एक साथ प्यार से दोनों रहने लगते हैं और उसकी दोनों बहनें अकेली रह जाती हैं। माँ तो उनकी पहले ही गुजर चुकी थी, पिता की भी मौत हो चुकी थी। तो दोनों रहने लगते हैं शादी करके। तो ये कहानी यहीं तक थी। आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट कर बताना। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में एक नई सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी।